इमरान बोल रहा है, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, वाह वाह वाह। सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं किसी ने क्या ही खूब कहा है, मुखलिसी पर जो थप्पड़ पड़ते हैं वो आपको बदल कर रख देते हैं। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जो कीजिए। छूटेंगे उन पे भी आपको मजा आएगा और जो नाम आते जाएंगे उन पे भी आपको मजा आएगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना, एक शख्स को खिराज अकीदत देनी है आपकी तालियों के शोर के साथ। जो अगला मिसरा आएगा उस पर तैयार रहना कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। वाह वाह वाह। तैयार तो अब रहना मुमरा वालों, तालियां तो अब मांगता है इमरान आपसे कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ को कसम है कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। ये भी बनाएंगे क्या? ओ माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया भाई, क्या कहना क्या कहना। भाई आपको तालियां जोरदार बजानी चाहिए इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया। जब भी इस तरह की कोई चीज मिलती है तो मुझे लगता है शादी के लिए सहेज के रख लो, उस दिन काम आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ के आपसे दुआ लेता हूँ और चाहता हूँ मेरा दामन भी और जो ये इन्होंने उड़ाया है ये वाला दामन भी, दोनों मुझे भर के दुआओं से विदा करेंगे, क्योंकि सुबह से पहुँच करके फिर दिल्ली इलेक्शन में लग जाना है, तो आपकी दुआएं रहेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। इमरान बोल रहा है, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, वाह वाह वाह। सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। उधर जो पीछे साथी बैठे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी तालियां, उनकी दुआएं, उनके मोहब्बतों का शोर हम तक नहीं पहुंचेगा, तो हम आपको देख रहे हैं, आप दुआ दे के दाद दे के बताइए, हम आपकी धड़कनें सुन के बताएंगे। और ये जो आगे बैठे हैं इन सब को अगले 2 मिनट के लिए पुकारता हूं मैं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। तैयार अब रहना। नफरत। आइए दोस्तों निदाई मिंबर मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। एक दफा का जिक्र है, मौलवी सैयद मुमताज अली मरहूम सर सैयद के हुजूर पहुंचे और हुकूक निस्वां पर अपना
मसौदा पेश किया। सर सैयद उसके औराक पलटते जाते थे और उनके चेहरे का रंग बदलता जाता था। आखिर उन्होंने गुस्सा में आकर मसौदा फाड़ दिया और बोले, मुमताज अली, हमारी हुकूमत छिन गई, हमारी तहजीब मिट गई, अब क्या औरतें भी हमारे कब्जे से निकल जाएंगी। मनकूल। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में हकीम मोहम्मद हुसैन अरशी अमृतसरी, जिनका अल्लामा के साथ खुसूसी ताल्लुक था, वो रावी हैं कि एक मर्तबा अल्लामा मरहूम अमेरिका या किसी मगरबी मुल्क में बसूरत वफ्द गए। तमाम अरकान वफ्द अपनी बीवियों समेत जा रहे थे। अल्लामा ने उससे इनकार किया और कहा कि उनकी बेगम पर्दा की पाबंद हैं और ऐसे वफूद में पर्दा का जिक्र तक नहीं आ सकता। एक मर्तबा सर मोहम्मद शफी के यहाँ किसी तकरीब में बमा फैमिली मदऊ थे, लेकिन अल्लामा तन्हा गए। सर शफी ने पूछा, बेगम साहिबा को क्यों नहीं लाए? आपने जवाब दिया कि वो पर्दा की पाबंद है। सर शफी ने कहा, यहाँ जनाना में क़याम फरमा सकती हैं? अल्लामा ने जवाब में कहा, बेपर्दा जनाने भी ऐसे होते हैं। एक दफा किसी शख्स ने अल्लामा से पूछा, औरतों के पर्दा के मुतालिक आपकी क्या राय है? आपने जवाब दिया, औरतें क्या, मेरे नजदीक आजकल के लड़कों को भी पर्दा करना चाहिए। मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा फरमाया था कि हम लोग अपनी शक्ल ऐसी बनाते हैं कि देखने वाले पर हैबत तारी हो, और आजकल के बाज लड़के अपनी शक्ल ऐसी बनाते हैं कि उसके देखने वालों में शहवत पैदा हो। अल्लामा इकबाल मरहूम के पेश नज़र गालिबन इसी कुमाश के लड़के होंगे। जो लोग सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल को अपना आइडियल तस्लीम करते हैं, उनकी क़ियादत पर एतमाद का इजहार करते हैं और उनके नज़रियात और इफ़कार की दाद देते हैं, उनको चाहिए कि वो पर्दे के मामला में भी उनकी तकलीद करें और उनकी मुआशरत को अपनाएं। सबसे बड़ी हुज्जत, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारे लिए सबसे बड़ी हुज्जत अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब अल्लाह और उसके रसूल ने इंतहाई ताकीदी अल्फाज में पर्दे का हुक्म दिया है, तो अब अगर सारी दुनिया पर्दे की मुखालिफत पर जमा हो जाए, डॉक्टर इसे मुज़िर सेहत करार दे दें, मुफक्किरीन और साइंसदान इसे तरक्की की राह का संग गिरा कह दे, यूरोप की बहकी हुई अकल इसे निस्वानियत पर जुल्म का नाम दे, हमारी खवातीन पर मुतहर्रिक खेमों और कफन पोश जनाजों की भपतियां कसी जाएं, हमें दकियानूसियत के ताने दिए जाएं, फिरंगी हुक्मरान हमसे रूठ जाएं, 7 समंदर पार हमारा दाखिला ममनू करार दे दिया जाए, हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हम सबको नाराज कर लेंगे, लेकिन रब किबरिया और अपने रहबर वो रहनुमा को नाराज नहीं करेंगे। हमारी फिक्र और सोच तो यह है कि सारा जहां नाराज हो परवाना चाहिए, मद्दे नजर तो मर्जी जाना ना चाहिए। बस उस नजर से देख कर तो कर ये फैसला, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।